जय हिंद, मैं राशि कपूर। INN टुडे में आप सभी का स्वागत है। बढ़ेंगे आज की टॉप 9 सुपरफास्ट खबरों के। भारतीय नौसेना के साथ बुधवार को एक और ताकत जुड़ गई है। स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन INS करंज बुधवार को भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल हो गई। मुंबई के नेवल डॉकयार्ड में एक कार्यक्रम के दौरान INS करंज को शामिल किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 मार्च को क्वाड्रिलैटरल के नेताओं की पहली वर्चुअल शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। शिखर सम्मेलन में PM मोदी के साथ ऑस्ट्रेलिया प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन, जापान प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन भी शामिल होंगे। केंद्र के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन को लेकर ब्रिटिश पार्लियामेंट में बहस किए जाने पर भारत ने विरोध जताया है। दिल्ली में विदेश सचिव ने ब्रिटिश उच्चालय को तलब किया है और ब्रिटिश संसद में भारत में कृषि सुधारों पर चर्चा किए जाने को लेकर कड़ा विरोध जताया है। सुप्रीम कोर्ट आज कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करेगा। इस आदेश में राज्य की सहमति के बिना CBI को पश्चिम बंगाल में कोयले के कथित अवैध खनन और कोयला परिवहन घोटाले के एक मामले में जांच की अनुमति दी थी। इस मामले में 1 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर 1 हफ्ते के भीतर केंद्र सरकार से जवाब मांगा था। कानपुर में एक 13 साल की बच्ची से बलात्कार की वारदात हुई है। आरोप है कि एक दारोगा के बेटे और उसके दोस्त ने उससे रेप किया और फिर फरार हो गए। बच्ची खेत में चारा काटने गई थी। वहाँ चारा काटकर जब लौट रही थी तभी बदमाश उसे झाड़ियों में उठाकर ले गए। रेप के बाद उन्होंने उसे जान से मारने की धमकी दी और फरार हो गए। दिल्ली हाईकोर्ट के जज श्री हरीश शंकर ने अब फेस मास्क को लेकर यात्रियों की लापरवाही को अपनी आंखों के सामने देखा। कोर्ट ने विमान में फेस मास्क पहनने के निर्देशों का सख्ती से पालन के लिए सभी घरेलू एयरलाइंस और DGCA को दिशा निर्देश जारी किए हैं। फेस मास्क पहनने की हिदायत के बावजूद ऐसा ना करने वालों को नो फ्लाई जोन में डालने का निर्देश दिया है। राजस्थान के झालावाड़ में 8 दिनों की अवधि में 9 लोगों द्वारा एक 15 साल की लड़की के साथ विभिन्न स्थानों पर कथित तौर पर बलात्कार किया गया। अपराध में शामिल 2 आरोपी नाबालिग हैं। लड़की 5 मार्च को घर पहुंचने में समक्ष हुई और फिर शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने कहा कि 2 नाबालिगों सहित 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। त्रिवेंद्र सिंह रावत के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद कांग्रेस ने उत्तराखंड में नए सिरे से चुनाव कराए जाने की मांग की है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी राज्य में अस्थिरता लाने के लिए जिम्मेदार है, उसे सरकार बनने का कोई हक नहीं है। पड़ोसी देश पाकिस्तान को कोरोना की मेड इन इंडिया वैक्सीन मुफ्त मिलेगी। पाकिस्तान को ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन समझौते के तहत वैक्सीन सप्लाई होगी। इसके जरिए पाकिस्तान को वैक्सीन के 1.6 करोड़ यानी 16 मिलियन डोज दिए जाएंगे। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जय हिंद। For more details, please subscribe to our channel and hit the bell icon for latest updates.